हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एल्यूमिनोथेरेमी, जिसमें क्या होता है हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में रिड्यूस होता है बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम इसमें जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसीलिए इस टर्म का नाम क्या हो जाता है, एल्यूमिनोथेरेमी। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक होती है और बहुत ज्यादा हीट इसमें निकलती है। और जो मेटल हमें मिलता है वो बेटा मॉल्टन स्टेट में मिलता है, मतलब अपनी लिक्विड स्टेट में पिघली हुई अवस्था में हमें मिलता है। लाइक Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड है उसको हम एल्यूमिनियम के साथ हीट करेंगे, इग्निटेड मतलब हीट करना, तो वो हमारा आयरन प्योर फॉर्म में हमें मोल्टन स्टेट में मिलेगा और एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो यूज की जाती है फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन पार्ट ऑफ आयरन मशीनरीज, रेलवे ट्रैक एंड ग्रिड। ये वेल्डिंग पर्पस के लिए जो है थर्माइट रिएक्शंस का यूज किया जाता है। तो बेटा इस नाम से ये ज्यादा हमसे पूछी जाती है कि थर्माइट रिएक्शंस क्या होती हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी। तो जो कई मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं जस्ट हीटिंग अलोन। लाइक हमने मरकरी का सल्फाइड लिया बेटा, जो क्या कहलाता है, सिनेबार। तो एग्जाम में आता है कि मरकरी के ओर का नाम बताएं, तो दैट इज सिनेबार ओर। उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि बेटा ये लो रिएक्टिविटी का है और जो हमारे लो रिएक्टिविटी के जो हमारे मेटल्स होती हैं वो हमें जर्नली किस फॉर्म में मिलती हैं बेटा, सल्फाइड फॉर्म में मिलती हैं। उन पे हम रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हैं और रोस्टिंग लगाने से क्या होगा, वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, देन हमें मेटल ऑब्टेन हो जाता है। फिर हम इस मेटल पे क्या करते हैं, रिफाइनिंग। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसको हम फर्दर हीट करेंगे, तो मेटल के ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द मेटल बाय द सल्फाइड ओर, जिसमें हमारा जो है मर्क्यूरिक का इम्पोर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। तो जो प्रोसेस होती है जिससे हम इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और ये बहुत ज्यादा जो है यूज होती हैं एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो अगली वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस को डिटेल में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।